हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपनी ही चैनल इल्म ट्यूब पर। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4 का पेज नंबर 16 और 17, जिसमें घड़ी से रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए गए हैं। उन प्रश्नों का करने से पहले हम लोग पहले जान लें कि घड़ी क्या होती है। घड़ी में देखिए मेनली क्या होती है, घड़ी में कुछ सुई होते हैं और कुछ ऐसे नंबर लिखे होते हैं जो 12 से शुरू होते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और फिर 12 पे ही ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। और इसमें 3 प्रकार की सुइयाँ होती है। जो छोटी सुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं घंटे वाली सुई। ठीक है। और जो बड़ी सुई होती है उसको हम लोग बोलते हैं मिनट वाली सुई। और एक और सुई होती है जो यहाँ पे नहीं दिया है, पतली होती है और बहुत फास्ट भागती है। ठीक है। उसका टाइम देखने से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ज़्यादा रिलेशन नहीं है। एक्यूरेट टाइम देखने के लिए उसका यूज़ होता है, लेकिन मेनली हम लोग 2 छोटी सुई वाली छोटी घंटे वाली सुई जो होती है, जो छोटी होती है उससे, और मिनट वाली सुई, इन दोनों से ही हम लोग मेनली टाइम का पता लगा लेते हैं। तो जो ये छोटी सुई होती है ये घंटी वाली सुई होती है, और ये जो बड़ी सुई होती है वह मिनट वाली सुई होती है। ठीक है। इसी की सहायता से हम लोग टाइम का पता लगाते हैं। देखिए, जो छोटी वाली सुई होती है, घंटी वाली सुई, वो 1 घंटा में एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाती है। ठीक है। ये एक नंबर से जैसे 10 पे थी तो 1 घंटे में कहाँ जाएगी, 11 पे जाएगी। और मिनट वाली सुई ना 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है। मान लीजिए वो 12 पे है ना, तो 1 घंटे में क्या होगा, पूरा एकदम चक्कर मार के फिर 12 पे चली जाएगी। यानी जो मिनट वाली सुई है 1 घंटे में ज़्यादा डिस्टेंस चलती है, यानी 12 से शुरू होगी तो फिर 12 पे चीज़ चली जाएगी। और जो घंटी वाली सुई है वो 1 घंटे में क्या होगा, 12 पे होगी तो वो सिर्फ 1 पे जाएगी। ठीक है। अब देखिए, जैसे छोटी वाली जो घंटे वाली सुई है अगर वो 3 पे है, ठीक है, और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे है, ठीक है, एकदम 12 पे, और ये एकदम 3 पे है, तो अभी समय होगा 3 बजे। कितना बजेगा, अभी 3 बजेगा, 3। अगर यही छोटे वाली जो सुई है यानी घंटे वाली सुई है, अगर 3 पे ना होके 4 पे होती तो 4 बजता, लेकिन मिनट वाली सुई 12 पे होनी चाहिए, 4 बजता। अगर मिनट वाली सुई 12 पे है, ठीक है, लेकिन घंटे वाली सुई जो छोटी सुई है 5 पे है तो 5 बजता। उसी तरह अगर जो घंटे वाली सुई है 6 पे होता और ये 12 पे होता तो कितना बजता, 6 बजता। ठीक है। तो ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्या होगी कि ये 12 से क्या होगी, 1 पे जाएगी। जो बड़ी वाली सुई है 12 से 1 पे जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, 5 मिनट। कितना मिनट हुआ, 12 से 1 जाने पे कितना होता है, 5 मिनट। तो ये हो जाता 3 बज के कितना होता, 5 मिनट, 5 मिनट होगा। फिर ये जो घड़ी है, जो बड़ी मिनट वाली सुई है 2 पे जाएगी तो क्या होगा, 10 मिनट होगा। कितना होगा, 3 बज के 10 मिनट, 3 बजकर कितना होगा, 10 मिनट। फिर ये 3 पे जाएगी तो कितना होगा, 3 बज के 15 मिनट। फिर ये यहाँ पे देखिए, जो छोटी वाली सुई है वो एकदम अपने जगह पे रहेगी, हल्का हल्का मूव करेगी, 4 की तरफ आएगी। लेकिन जो मिनट वाली सुई है वही सिर्फ चेंज होगी। ये अगर 4 पे आया तो कितना होगा, 3 बज के 20 मिनट। ठीक है। तो आपको लगभग तो घड़ी पहले से ही आपको देखना आता होगा। ठीक है। और मैं अभी थोड़े से अगले वीडियो में आपको और क्लियर करूँगा कि कैसे और समय पहचानेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ यही समझिए कि जो होती है जो छोटी सुई है जिसको घंटे वाली सुई कहते हैं, वो 1 घंटे में सिर्फ एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाती है। और मिनट वाली सुई 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है। तो बस यही आप समझिए। चलिए अभी जस्ट अगले पेज में आपको मैं और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। देखिए, मान लीजिए देखिए 2 बजे, ये जो छोटी वाली सुई है वो क्या है, घंटे की सुई है। ठीक है। और ये जो बड़ी वाली सुई है वो मिनट की सुई है। ठीक है। तो मिनट की सुई है। देखिए, जब भी छोटे वाली सुई जिस नंबर की तरफ
दिखला रही होगी और छोटी वाली सुई 2 की तरफ है, ठीक है। बड़ी वाली सुई जो मिनट की सुई है वो 12 पे है, एग्जैक्टली 12 पे। तो ये कितना बजेगा, 2 बजेगा। अगर इसी तरह अगर मैं सिर्फ देखिए अब क्या है, घंटे वाली सुई 3 पे है और बड़ी वाली जो सुई है 12 पे है, तो कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको 4 पे कर दूं, देखिए अब क्या है, घंटे वाली सुई यानी छोटी सुई 4 पे है, अब बड़ी सुई 12 पे है, 12 पे ही होना चाहिए, तो कितना बज रहा है, 4 बज रहा है, 4 बजेगा। अब देखिए, अब मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा और बाकी अब हम लोग एग्जाम्पल में करेंगे। जैसे अभी 4 बज रहा है ना, तो मिनट वाली सुई देखिए हम मैं 1 पे ले जा रहा हूँ, 1 पे ले गया ना, तो क्या हुआ, 4 5, यहाँ पे 4 बज रहा था और 1 पे आया तो 4:05 हुआ। यही अब 2 पे चलाएगा तो 4 बज के कितना हो जाएगा, 10 मिनट। यहीं पे 3 पे चलाएगा तो क्या होगा, 4:15, मतलब एक नंबर पे 5 मिनट बढ़ता है, ठीक है। यही अगर 4 पे चलाया तो 4:20, यही 5 पे चलाया तो 4:25। यही अगर 6 पे चलाया तो 4:30, यानी 4:30 बजता है, 4:30, ठीक है। यही अगर 7 पे चला गया तो 4:35, 8 पे चला गया तो 4:40, 9 पे चला गया तो 4:45, 10 पे चला गया तो 4:50, 11 पे चला गया तो 4:55। अब ये फिर वापस जब 12 पे आएगा तब तक आप देखिएगा कि जो छोटी सुई है वो 5 पे चली आएगी, 4 से 5 पे चली आएगी, यानी अब फिर से कितना बज गया, 5 बज गया, ठीक है। अब वही फिर से रिपीट होगा, 5:05, 5:10, 5:15, इस तरह वापस घूम के फिर कितना बजा देगा, 6 बजा देगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। समय अनुसार स्कूल जाएं। सुबह 7 बजे मेरा स्कूल शुरू होता है। कितना बजे, सुबह 7 बजे मेरा स्कूल शुरू होता है। ये लड़की जिसका नाम चिंकी है, चिंकी, ये चिंकिया जो है 7 बजे उसका स्कूल शुरू होता है, ठीक है। पिछले दिन स्कूल जाने में देर हो गई, इसका देर हो गया, मैंने तय किया कि आज ठीक समय पर स्कूल जाऊंगी, ठीक है। उसके 7 बजे स्कूल पहुंचना है, तो क्या करेगी, वो पहले निकलेगी। तो वो अपना रूटीन बता रही, मैं सोकर उठी कितना बजे, देखिए छोटा कांटा जो है 6 पे है और डायरेक्ट ये बड़ा वाला जो कांटा है 12 पे है। तो मैंने बताया था कितना बज रहा है, ये सुबह 6 बज रहा है। कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। डैश तैयार होकर घर से निकली सुबह इतना बजकर इतना मिनट पे। तो देखिए क्या हुआ, 6 बज रहा था, तो यहाँ से एकदम अगर यहाँ तक आएगा तो क्या होगा, 6:30 होगा, ठीक है। 6 बज गया, देखिए 6 बज, पहले सो के उठी कितना बजे है, वो 6 बजे उठी है। अभी कांटा किस पे है, 9 पे है, यानी ये 5 मिनट, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30 मिनट, 30 मिनट, ये होता है 35 मिनट, ये होता है 40 मिनट और 9 पे होता है 45 मिनट, यानी 6:45 पर वो तैयार होके घर से निकली है। कितना बजे, 6:45, 9 पर है, 9 पे जब होता है तो कितना बनता है, 45 मिनट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्कूल सुबह 6:55 पर पहुंच गई है। वो सुबह कितना बजे पहुंची है, 6:55 पे, निकली कितना देर में थे, 45 में निकली थी। अब कब पहुंची है, 55 मिनट पे। तो 55 मिनट कैसे बनेगा, यहाँ पे बनाना है, देखिए ये लगभग छोटा वाला जो कांटा है 7 के आसपास होगा, 6 बजाना है ना, छोटा के आसपास होगा। 55 मिनट कब होता है, 11 पे जब जाता है, तो बड़ा वाला जो कांटा है 11 पे होगा और छोटा वाला कांटा 6 और 7 के बीच में होगा, ठीक है। लेकिन वहाँ जाने पर सुनी कि इंद्र, माने उसका जो दोस्त है इंद्र, वो 5 मिनट पहले ही स्कूल पहुँच गया है। ये कितना बजे गई है, 6:55 में, 6:55 में ही गई है, तो वो 5 मिनट पहले पहुंचा है, तो वो कितना बजे पहुंचा होगा, 6:50 में पहुंचा होगा। ये 6:55 में पहुंची है, 6:55, इस तरह लिखते हैं, 6:55।
तो वो कब पहुँचा होगा, 5 मिनट पहले पहुँचा है, इसका मतलब वो 6:50 में पहुँचा है। तो इंद्र स्कूल में आया सुबह कितना बजे, 6:50 पे। कैसे बनेगा, छोटा वाला जो काटा है 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, और 50 बनाना है ना, तो 10 पे बड़ा वाला काटा 10 पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा 6:50। ठीक है, 6:50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया, मैं सुबह 6:45 पर घर से निकली। मैं भी पैदल चल के आई, पर मैं बाद में पहुंची। जो चिंकी है कितना बजे पहुंची है, 6:55 में, लेकिन उसका जो दोस्त है इंद्र है वो 6:50 में पहुंचा है। तो ये बोल रही है, चिंकी बोल रही है कि ये भी पैदल आई है, वो भी पैदल आया है। ठीक है, वो भी 6:45 में निकला है और चिंकी भी 6:45 में निकली है। तो इसका मतलब दोनों साथ में पहुंचना चाहिए, लेकिन दोनों साथ में नहीं पहुंचते हैं। इंद्र क्या होता है, 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। तो इंद्र क्या बोलता है, तुम्हारा घर अवश्य ही स्कूल से दूर होगा। हाँ, तभी ना वो उसको ज़्यादा टाइम लगा। सबका घर तो एक जगह नहीं ना होता है, जो दूर से आता है उसको ज़्यादा टाइम लगता है, जो नज़दीक से आता है उसको कम टाइम लगता है। ठीक है, वही यहाँ पे इंद्र बोल रहा है। उसके बाद लिखा, देखिए, तुम्हें स्कूल आने में समय लगा। देखिए वो कितना बजे निकली थी, 6:45 में निकली थी। ठीक है, 6:45 में, उसको आने में कितना टाइम लगा, वो कब पहुंची, 6:50 पे पहुंची। कितना बजे, 6:50 में पहुंची। ठीक है, मैंने पूछ रहा है ना, इंद्र अपना बता रहा है, तुम्हें स्कूल आने में लगा समय। चिंकी बोल रही है कि इंद्र तुमको आने में कितना समय लगा, 6:45 में तुम उठे हो, 6:45 में तुम घर से चले हो, और 6:50 में तुम स्कूल पहुंच गए हो, तो कितना टाइम लगा, 5 मिनट। इंद्र को कितना लगा, 5 मिनट। 45 से 50, 6:45 से क्या, 6:50, तो कितना मिनट, 5 ही मिनट हुआ ना। 5 इसमें जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा 45 में। मुझे स्कूल आने में समय लगा, ये जो है इंद्र का है, ये चिंकी का है। ठीक है, मुझे स्कूल आने में लगा समय, वो भी क्या है, 6:45 में ही निकली है, लेकिन इसको पहुंची कब है, 6:55। कब पहुंची है, 6:55, यानी उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लगा है, यानी उसको 10 मिनट लगा है। कितना मिनट लगा है, 6:45 से 6:55, कितना मिनट, 10 मिनट ज़्यादा समय लगा है। देखिए 45 है ना, 10 पे जाएगा तो 50, और 11 पे जाएगा तो 55, यानी 10 मिनट। हमारे स्कूल की प्रार्थना का समय हुआ, हमारे स्कूल की प्रार्थना का समय हुआ 6:55 से लेके, देखिए यहाँ पे क्या बज रहा है, 6:55 से 7 बजे तक, ये 7 बज रहा है। छोटा कांटा 7 पे है और बड़ा वाला जो कांटा 12 पे है, एकदम 12 पे होना चाहिए तभी 7 बजेगा, यानी 5 मिनट। यानी 5 मिनट में प्रार्थना कंप्लीट हो जाना चाहिए, 5 मिनट में क्या होना, प्रार्थना कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले पेज पे चलते। सवाल दिया है, घड़ी देखकर समय का अंतर निकालें। ठीक है, घड़ी देखना है, 2 घड़ी दिया है और दोनों का अंतर, माने दोनों में कितना डिफरेंस है बताना है। देखिए छोटे वाली घड़ी, छोटे वाली जो सुई है 3 के आसपास है, यानी ये 3 बज के समथिंग कुछ हो रहा है। ठीक है, ठीक है, कितना हो रहा है, देखिए 12 से 1 पे जाएगी तो 5 मिनट, 1 से 2 पे जाएगी तो 10 मिनट, 2 से 3 पे जाएगी तो 15 मिनट, 3 से 4 पे जाएगी तो 20 मिनट, 4 से 5 पे जाएगी तो 25 मिनट। तो कितना हो रहा है, 3:25। तो दोपहर का, आज दोपहर 3:25। ठीक है, से आज दोपहर, देखिए यहाँ पे छोटी वाली कटी जो काटा है वो क्या है, 3 और 4 के बीच में है, यानी कितना बज रहा है, 3 बज कर समथिंग कुछ हो रहा है। तो 6 पे पहुँचता है तो 3:30 होता है, 6 पे पहुँचता है तो कितना होता है, 3:30। 7 पे है तो 3:35, कितना होगा, 3:35। तो ये दोपहर 3:35। तो कितना का अंतर हुआ, 3:25 से 3:35, कितना का अंतर हुआ, 10 मिनट का अंतर हुआ। कितना का अंतर हुआ, 10 मिनट का अंतर हुआ। देखिए इसी तरह घटा लीजिए ना, 3:35
से 3:25। ठीक है, तो घटाने से क्या होगा, 0 का 0, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और इधर 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कितना है, 10 मिनट का अंतर हुआ कि नहीं हुआ। और इधर से भी देख के समझ में आ जाएगा, पहले क्या था, 5 पे था, पहले कहाँ पे था, 5 पे था, अभी कितना पे है, 7 पे है, यानी 5 से 6 पे जाएगा तो 1 नंबर क्रॉस करता है तो कितना मिनट का अंतर होता है, 5 मिनट का, 5 मिनट, 6 से 7 पे जाएगा तो 5 मिनट, यानी 5 5 10, देख के ही समझ में आ रहा है 10 मिनट का अंतर हुआ ना रहेगा। अब देखिए अगला सवाल क्या दिया है, पहला घड़ी में देखिए कितना बज रहा है, छोटी की जो काटा है वो 4 पे है और बड़ा वाला जो काटा क्या है 12 पे है, यानी 4 बज रहा है, कितना बज रहा है, 4 बज रहा है। इसे लेके देखिए छोटा वाला काटा 4 के आसपास है और ये क्या है 3 पे है, 3 पे होता है तो कितना होता है 15 मिनट होता है, क्योंकि 1 पे जाएगा तो 5 मिनट, 2 पे जाएगा तो 10 मिनट और 3 पे जाएगा तो 15 मिनट। कितना बज रहा है, 4:15। ठीक है, तो कितना का अंतर हुआ, 4 बजे से लेके 4 बजे तक 15 मिनट तक, तो कितना का अंतर हुआ, 15 मिनट का अंतर हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या यहाँ पे दिखलाई दे रहा है, जो छोटा काटा है वो 6 के आसपास है, 6 और 7 के बीच में है, यानी 6 बज के कुछ मिनट हो रहा है। और ये जो बड़ा वाला काटा है एकदम 6 पे है, 6 पे होने का मतलब है 30 मिनट, यानी 6:30 हो रहा है। ठीक है, और अगला सवाल में देखिए, अगला घड़ी में देखिए क्या दिया हुआ है, छोटा वाला काटा 7 पे, यानी 7 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, 7, और बड़ा वाला काटा जो है 2 पे है, 2 पे होने का मतलब है कि वो 10 मिनट हो रहा है, तो 7:10। तो कितना का अंतर हुआ, कितना का अंतर हुआ, 6:30 बजे से लेके 7:10 तक, तो 6:30 से जब 6:30 बजेगा तो उसके 6:30 फिर 7 बजेगा तो कितना होगा, आधा घंटा होगा कि नहीं होगा, 30 मिनट होगा। 6:30 से लेके 7 बजे तक कितना होगा, 30 मिनट, 30 मिनट्स होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर वहाँ से 7:10 तक गया है तो 10 मिनट और, तो कितना मिनट हुआ, टोटल 40 मिनट। कितना मिनट का अंतर हुआ, टोटल 40 मिनट का अंतर हुआ। ठीक है, यहीं से भी जोड़ सकते हैं डायरेक्ट, देखिए अभी 6:30 हो रहा है, 6:30 हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट और 2 पे आके ख़त्म हो रहा है, यानी 40 मिनट। तो कितना मिनट का अंतर हुआ, 40 मिनट का। आखिरी सवाल, छोटा काटा 9 पे है, बड़ा काटा 12 पे है, तो कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए छोटा काटा 10 पे है और बड़ा काटा 12 पे है, तो कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। तो 9 से 10 बज रहा है, तो कितना मिनट का अंतर हुआ, 60 मिनट का अंतर हुआ, यानी 1 घंटा का अंतर हुआ। अगर घंटा में पूछेगा तो कितना का अंतर हुआ, 1 घंटा का अंतर हुआ। अगर मिनट पूछेगा तो 60 मिनट का अंतर हुआ। कितना मिनट, 60 मिनट का अंतर। गिन लीजिए, 12 से शुरू होके 12 पे जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, फिर वापस जाएगा उसी पे, 60 मिनट। तो घंटा में पूछेगा तो 1 घंटा का अंतर हुआ, 12 से फिर 12 पे जाता है तो 1 घंटा होता है, और मिनट में पूछेगा तो 60 मिनट, इसीलिए 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं तब आपसे अगले वीडियो में, और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अपने दोस्तों में शेयर करना ज़रूर भूलें, इस चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाना का जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए।